हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागरिक शास्त्र का दूसरा पार्ट, भारत की संसद। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारे भारत देश के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत देश जो है उसकी संसद जो है क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, लोकसभा के सदस्य कैसे सिलेक्ट होके आते हैं और राज्यसभा के कैसे मेंबर इलेक्ट होके आते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, प्रस्तुत पाठ में हम संसद का अध्ययन करेंगे। भारत की संसद की निर्मित संविधान द्वारा हुई। इसके बाद जो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ कि भारत की जो संसद है उसकी निर्मित संविधान द्वारा हुई है। और आप लोगों को बता दूं कि भारत देश का जो संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनाया गया था। और हमारे भारत देश ने संविधान को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। उस दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया था, तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, यानी कि जो नेशनल लेवल पे जो है विधानमंडल को संसद कहा जाता है। मतलब वो मंडल जो कानून को बनाता है, लागू करता है, उसे संसद कहा जाता है। उसके अनुसार क्या होता है, सांसद में क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ये सब का समावेश होता है। राष्ट्रपति क्या होते हैं? भारत की संसद का अविभाज्य घटक है। मतलब आप राष्ट्रपति को भारत की संसद से अलग नहीं कर सकते, वो अविभाज्य घटक है। लेकिन वो सदन में उपस्थित रह के चर्चा में सहभागी नहीं हो सकते हैं। बाद में जब लोग चर्चा करके जब कोई कानून में लोग बनाते हैं, तो आखिर में जाके जब तक राष्ट्रपति साइन ना करें, अपने हस्ताक्षर ना करें, तब तक उस कानून को मान्यता नहीं दी जाती है। तो ये देखिए, संसद के दोनों सदनों को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। जो हमारा संसद है उसके 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए, जहाँ पे एरो मैंने इंडिकेट किया है लोकसभा। तो भारतीय संसद के कनिष्ठ और प्रथम सदन को, यानी कि जो कनिष्ठ यानी कि जो निचला स्तर का जो सदन है, और जो प्रथम सदन है उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा। तो लोकसभा का आप लोग जानते हो, लोकसभा का जो सदन होता है वहाँ के प्रतिनिधि डायरेक्टली यानी कि सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अभी देखिए, हमारा जो चुनाव जो संपन्न हुआ था 2014 में, फिर 2019 में, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल बाद होता है। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो चुनाव में खड़े होते हैं और जनता उनको अपने द्वारा चुनती है। लोकसभा में भौगोलिक चुनाव क्षेत्र द्वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है। प्रत्याशी मीन्स की जो मेंबर्स, जो लोग कैंडिडेट होते हैं। तो लोकसभा में क्या होता है, जो भौगोलिक चुनाव क्षेत्र है, जैसे मान लो अलग अलग चुनाव क्षेत्र है, मुंबई हो गया, पालघर हो गया, ये सारे अलग अलग जो जिले हो गए, ये सबको भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से क्या होता है, मेंबर चुने जाते हैं। लोकसभा कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है। और हर 5 साल बाद क्या होता है, चुनाव होते रहते हैं, लोग चेंज होते रहते हैं। ये चुनाव सार्वत्रिक चुनाव भी कहा जाता है। ये चुनाव क्या कहा जाता है? सार्वजनिक चुनाव, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट दे सकता है। कई बार 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले लोकसभा को विसर्जित करने कई उदाहरण हैं। कई बार क्या होता है, लोकसभा मतलब ना, मैंने आपको बताया 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होता है। कभी कभी क्या होता है, पार्टी में फूट पड़ जाने के कारण या किसी भी कारण से क्या होता है, लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो जाता है, यानी कि 2 साल 3 साल में भी हो सकता है। आप लोग एग्जाम्पल देखोगे 1978 से लेकर 1980 के बीच में 2-3 मुख्य प्रधानमंत्री चेंज हुए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा में क्या होता है आपको पता है। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं कैसे, पहले एक चुनाव होता है, आम चुनाव, उसमें जनता वोट देती है। और हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में कितना चल रहा है, 542 सीट है। कितना है लोकसभा में इस समय प्रेजेंट टाइम में? 542 सीट है। किसी भी दल को या पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, उसको अगर अपना सरकार बनाना है तो उसको बहुमत से एक ज़्यादा वोट लाना पड़ता है। समझिए आप, जैसे मान लो किसी राज्य में अगर 200 सीट चाहिए तो हमको 100 में से एक ज़्यादा लाना पड़ता है, तब जाके सरकार बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम पूर्ण बहुमत से हम सरकार में नहीं आते हैं, यानी कि हमको अगर 272 चाहिए, हम 272 नहीं ला पाए, 272 से ज़्यादा 273 हम लोग नहीं ला पाए, तो हम लोग बाकी पार्टियों से हम लोग गठजोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, अपने सरकार बनाते हैं। लेकिन किसी रीजन से जब लोग अपने समर्थन को वापस ले लेते हैं तो सरकार गिर जाती है। तो इसके वजह से मध्यावधि चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक, लोकसभा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है। लोकसभा जो क्या है,
जो हमारे देश के जो है लोग उनका प्रतिनिधित्व करती है। आप लोग पता है हमारा भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मीन्स की लोक मीन्स की जनता और तांत्रिक मीन्स की शासन, लोगों द्वारा चलाए जाने वाली शासन, यानी कि जनता के लिए जनता द्वारा चलाए जाने वाली शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहा जाता है। तो संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने हैं, अधिकतम सदस्य 552 हैं, लेकिन हमारे इस टाइम पे कितने चल रहे हैं, 542 चल रहे हैं। हमारे देश के सभी सामाजिक घटकों को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति, मतलब हमारे देश में जितने भी सामाजिक घटक हैं सबको प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए हमारे संविधान ने क्या किया है, अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कास्ट, और यही नहीं, और महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है इनके विकास के लिए। और एंग्लो इंडियन समाज को उचित प्रतिनिधित्व, मतलब जो एंग्लो इंडियन लोग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व जब नहीं मिल पाता है, इसके लिए राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा में 2 सीट दिया गया है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको उसका वो चयन कर सकते हैं। अभी देखिए, ये देखिए जो सरकार जो बॉक्स है, देखिए घटक राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटें मिलती हैं। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य का भौगोलिक चुनाव क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या सामान्यतः समान रहती है। तो मतलब क्या बोला गया, जनसंख्या के अनुपात हिसाब से क्या है, सीटें बांटी गई हैं। तो इसमें देखिए कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा कितनी सीटें हैं, 48 सीटें हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, यूपी में कितनी है, 80 सीटें हैं। अलग अलग राज्यों में क्या है, अलग अलग सीटें देखने को मिलती हैं। ठीक, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का वरिष्ठ यानी कि सबसे ऊंचला सदन है और द्वितीय सदन का दर्जा दिया गया है। राज्यसभा भारतीय संसद का वो सदन है जहाँ प्रत्याशी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली, इन्हें जनता नहीं चुनती है। इनको कौन चुनता है, जिस जनता ने क्या क्या किया, किसी राज्य का चुनाव हुआ, जनता ने विधायकों को चुना, ये सब विधायक मिलके 37 से लेके 38 विधायक मिला के एक MP होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा का एक सदस्य होता है। ये लोग ऐसे बनते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद के 29 घटक राज्य और 7 संशासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा क्या 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 करती है, भारत देश में 28 राज्य हैं और 7 संशासित प्रदेश हैं, इनका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हमारे भारत देश में क्या हो चुका है, 28 राज्य हैं और 9 संशासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, अब वो संशासित प्रदेश हो चुका है, और लद्दाख इसके लिए अब संशासित प्रदेश में आते हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा में घटक राज्यों को प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो राज्यसभा में क्या है, जो घटक राज्य हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं इन विधायकों के द्वारा, वो लोग काम करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। जैसे मेरी ने पूछा, क्या मैं 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद लोकसभा का चुनाव कर सकती हूँ। फिर रणबीर ने पूछा कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो मेरी 25 आयु पूर्ण होनी चाहिए क्या। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों ने बोला है। आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, वो 5 साल बाद होता है, और मिनिमम 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए। वोट देने के लिए 18 साल और चुनाव लड़ने के लिए 25 साल, और वह जो नागरिक, वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। फिर क्या बोला गया, देखो, पड़ोसी देश के व्यक्ति ने लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहा तो, सवाना ने बोला, ये दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यह संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ना लोकसभा में जो अध्यापक ने कहा कि लोकसभा के लिए हम किसी भी राज्य के चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, हम किसी भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हमें भारतीय होना चाहिए। ठीक है, अब देखो राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, 250 है। प्रेजेंट टाइम कितनी है, 242। इसमें 238 जो है लोग जो हैं वो राज्यों और संशासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, 238 लोग। और जो 12 जो सीट है किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में। मतलब अगर राष्ट्रपति ने चाहा तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, उनका चयन कर सकते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीड़ा, यानी कि स्पोर्ट्स से लेकर साइंस, आर्ट्स, अलग अलग फील्ड में लोगों ने अगर अपना योगदान दिया है तो राष्ट्रपति जो है उनको डायरेक्टली राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए महेंद्र सिंह, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए सचिन तेंदुलकर, वो राज्यसभा का सदस्य हैं। रेखा, ठीक, रेखा क्या है, वो राज्यसभा के मेंबर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान है इसके लिए। तो ऐसे लोगों का चयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्यसभा कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होता है, इसलिए उसे स्थायी सदन माना जाता है। राज्यसभा क्या है, आप उसे एक रूप से विसर्जित नहीं कर सकते। कैसे, मैंने बोला लोकसभा में लोगों ने समर्थन वापस लिया तो सरकार गिर गई और वापस चुनाव हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों,
यह जो एक स्थायी सदन है, इसमें जो होता है ना हर 2 साल बाद ना, इसमें क्या होता है, इसका चुनाव जो होता है ना हर 2 साल बाद होता है, ठीक है। और हर एक, जैसे मान लो कोई भी एक ना राज्यसभा का सदस्य है, उसका कार्यावधि कितना रहेगा, 6 साल का रहेगा। लेकिन जो हर 2 साल में जो होता है ना 33% लोग, यानी कि 1/3 लोग जो होते हैं चयन होते हैं। हर 2 साल बाद लोग चेंज होते रहते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के नियुक्त होने से राज्य संख्या निरंतर रहती है। चरणबद्ध जो तरीका है, हर 2 साल बाद तो 33% लोगों का चयन होता है, 33.33% लोगों का। उससे क्या होता है, राज्यसभा निरंतर चलती रहती है। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका एज 30 साल पूरा होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यों को सांसद कहा जाता है, मतलब जो भी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य हैं उनको हम लोग सांसद बोल सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, लास्ट में हमारा क्या है, सांसद अपने, देखिए सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न, मतलब जो सांसद है क्या करते हैं, अपने चुनाव क्षेत्र के जो प्रश्न है लोगों के क्योंकि उनको चुना क्यों गया, ताकि वो जनता का भला कर सके। इसके लिए उनको कोई प्रश्न है जनता की समस्याएं हैं, लोकसभा में प्रस्तुत कर उन्हें हल करवाने की कोशिश करते हैं। और विकास कार्य के लिए उन्हें जो है राज्यसभा जो है सांसद निधि देती है, जिसको खर्चा कर सकते हैं। भारतीय संसद के कार्य क्या होते हैं, देखो भारतीय संसद के लोकसभा और राज्यसभा सदनों की जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उन्हें कार्यों का अवलोकन करेंगे। भारतीय संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदन है उनकी जानकारी प्राप्त करने के बाद संसदों का क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। विधि निर्माण, यानी कि विधि मीन्स की कानून निर्माण, लोगों के हितों और कल्याण के लिए संविधान में निहित उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए संसदों को अनेक कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। लोगों को हितों के लिए, कल्याण के लिए संविधान में के जो उद्देश्य दिए गए हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए संसदों को क्या करना पड़ता है, नए नए कानून लाने पड़ते हैं। जैसे देखिए हम लोग भारत देश में, हम लोग के देश में नए नए कानून आए दिन बनते रहते हैं ताकि जनता का भला हो सके। कुछ कानूनों में उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं, कुछ कानूनों से अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया स्पष्ट की गई, जैसे मैंने बोला आपको अभी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है, यानी कि जम्मू कश्मीर का देखो क्या किया हमारे भारत देश की सरकार ने, इसको हटा दिया। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो भारत में रहकर भी भारत के अभिनंदन नहीं थे, ठीक ना ही भारत का कोई अगर चाहेगा व्यापारी या कुछ कोई चाहेगा वहाँ जाकर व्यापार करना नहीं कर सकता था। कोई IPS IAS अफसर आजीवन अपना समय उसने दिया है, वहाँ पे काम किया, फिर भी उसको वहाँ का जम्मू कश्मीर का सदस्यता नहीं मिलेगा। और जम्मू कश्मीर का एक अलग से झंडा था, मतलब एक देश और एक कानून होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। तो हमारी सरकार ने क्या किया, जो साथी कालबाह्य कानून रद्द करने पड़ते, तो हमारे भारत सरकार ने क्या किया, जो कालबाह्य यानी कि जो बेकार कानून थे, जो लोगों के लिए समस्या बने हुए थे, उसको रद्द किया। और अब जम्मू कश्मीर के लोग आराम से, उनकी लाइफ अब अच्छी हो सकती है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। संविधान में बताया गया कि लोगों के विकास के लिए हम लोग को नए नए कानून निर्मित कर सकते हैं। उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक और मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। उसके हिसाब से संसद क्या है, अपने मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और नए नए कानून जनता के हित के लिए वो बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। संविधान द्वारा ही प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और संसद का उस पर नियंत्रण रहता है। संसद द्वारा ही क्या है, प्रधानमंत्री है और जो उनके मंत्रिमंडल है उनका निर्माण होता है और संसद का उस पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। नियंत्रण रखने के लिए क्या है, विविध विकल्प उनके पास होते हैं। सब पे नियंत्रण रखने के लिए उनके पास क्या है, उसमें उनके पास ऑप्शन होता है। सांसदों को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं कर सकते। जो भी सांसद है हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उन सबको विदेश की जनता ने चुना है। यह देखने का कार्य क्या होता है, संसद क्या होता है। अब देखिए मैंने बोला था ना आपको, मैंने कालबाह्य कानून, देखिए रियासतदारों के वेतन, मतलब पहले के समय क्या था, जो राजा महाराजा थे, भारत देश आजाद होने के बाद क्या हो गया, सब लोग भारत के आम नागरिक हो गए, तो फिर भी उनको वेतन दिया जाता था, हर महीने जो उनको पेंशन दिया जाता, हर साल उनको एक निश्चित राशि दी जाती थी। ये सारे कानून इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में रद्द कर दिए थे। संविधान संशोधन, ठीक, संविधान में जो पहले के जो कानून है बहुत सारे, उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, संविधान में पहले आर्टिकल 370 बनाया गया था, ये सारे कानूनों को आज के समय में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया है।
भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हों तो संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है। अगर भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है तो जो संसद है क्या करती है, उनके संदर्भ में निर्णय लेती है। संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए प्रक्रिया होती है। ठीक, प्रक्रिया क्या होती है कि संसद उस कानून के ऊपर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, स्वीकार अस्वीकार किया जाए इसका निर्णय लेते हैं कि सही है कि गलत है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियाँ हैं। भारत देश में क्या है, संविधान में अगर संशोधन करना है तो उनमें से बहुत सारी निम्न पद्धतियाँ हैं। पहला, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान संसद को के सामान्य बहुमत दल से बदल दिए जाते हैं। कुछ कानून जो छोटे मोटे कानून हैं हमको परिवर्तन करना है तो संसदों के जो होते हैं अगर बहुमत मिला उसको बदल सकते हैं। कुछ में क्या होता है, विशेष बहुमत चाहिए होता है। कुछ में क्या होता है 50% बहुमत चाहिए होता है और किसी में क्या चाहिए होता है 2/3 यानी कि 66.66% चाहिए होता है। कुछ प्रावधान विशेष बहुमत और आधे घटक राज्यों की मान्यता से बदल जाते हैं। जो कुछ प्रावधान में क्या होता है वो विशेष बहुमत और आधे घटक राज्यों में अगर माना तो उसको बदल दिए जाते हैं। मतलब अलग अलग, मतलब कानून के हिसाब से। अगर आसान रहा तो सामान्य बहुमत से बदल दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा बड़ा कोई कानून है तो उसको 2/3 बहुमत से बदला जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद पहली सभा जो होती है उसमें जो लोकसभा के जो सदस्य हैं जो चुने हुए हैं वो अपने में से ही किसी एक को क्या करते हैं, वो लोग लोकसभा का अध्यक्ष मानते हैं और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब जो लोगों को जनता ने चुना है वो लोग आपस में किसी को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष बना देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में लोकसभा की कार्यवाही होती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके मार्गदर्शन और नियंत्रण में क्या होता है, लोकसभा का कार्यवाही होता है। लोकसभा भारतीय जनता का और अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोकसभा क्या करते हैं वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो अध्यक्ष क्या करते हैं वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि लोकसभा में कोई भी कानून पास करना हो तो उसमें पे जो लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाही चालू करते हैं, फिर लोग अपने अपने मत देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया है, अध्यक्ष के पद। ठीक, अध्यक्ष के पद पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को निष्पक्ष रूप से सदन की कार्रवाई चलानी पड़ती है। किसी को मान लो अध्यक्ष बना दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष मीन्स की बिना कोई पक्षपात के, बिना कोई भेदभाव किए, ईमानदारी से किसी को अगर बनाया गया वो किसी और पार्टी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, तो वो किसी एक पार्टी की तरफ से निर्णय नहीं लेगा। अब उसको निष्पक्ष रूप से काम लेना पड़ेगा। लोकसभा के सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जो लोकसभा कुछ सदस्य हैं उनको लोक प्रतिनिधि यानी कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अध्यक्ष द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना। अध्यक्ष के काम कौन कौन से हैं, संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलनी चाहिए, संसद की गरिमा बनाए रखना चाहिए और कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना अधिकार करने पड़ते हैं। कार्यवाही के से जो रिलेटेड जो नियम है उसको स्पष्ट करके चलाना पड़ता है। राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा का पूरा कार्य उसके अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसके नियंत्रण में सारे काम चलते हैं। अगर राज्यसभा को अगर भंग करना हुआ तो उसके लिए इनका परमिशन चाहिए होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पद में अध्यक्ष होते हैं। मतलब भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष को भी सदन में अनुशासन बनाए रखना। राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको सदन में अनुशासन बनाए रखना, चर्चा का आयोजन करना, सबको संदेश भेजना, मतलब नोटिस भेजना कि अब राज्यसभा चालू होने वाला है, सबको पहुंचना है, सदस्यों को बोलने का अवसर देना, ये सारे काम ये करते हैं ताकि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं संसद कानून कैसे बनाती है। हमारे देश में अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, मैंने आपको बताया कि कोई कानून बदलना है तो उसके लिए लोकसभा राज्यसभा के जो संसद है कानून बदल सकते हैं। उसकी प्रक्रिया क्या है, कानून बनाने के लिए विशेष पद्धति को स्वीकार किया गया है। कानून बनाने के लिए जो है एक विशेष प्रकार की पद्धति है उसको एक्सेप्ट किया गया है। उस पद्धति को हम विधि निर्माण प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि कानून निर्माण करने की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। कानून का पहले ना कच्चा मसौदा, मतलब कच्चा प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और संसद के जो सदन है, संसद के सदनों में क्या होता है,
विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है संविधान विधेयक। विधेयक को कानून में परिवर्तन करने की निम्न प्रक्रिया है। सबसे पहले क्या होता है, प्रथम पठन, पहला चरण क्या होता है, संबंधित विभाग का मंत्री, ठीक है, अगर कोई कानून पास करना है तो उस विभाग से संबंधित जो मंत्री रहेगा या जो सदस्य, संसद का जो सदस्य रहेगा, वो विधेयक प्रस्तुत करेगा। और विधेयक प्रस्तुत जब करेगा, यानी कि जब वो अपना प्रेजेंट करेगा, तो उसका स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट करेगा, मतलब शॉर्टकट में सब डिटेल में बताएगा, डिटेल में सब कुछ बताएगा क्या क्या काम है। इस विधेयक को प्रथम पठन कहा जाता है। पहले वो क्या करता है, जो संबंधित विभाग का जो मंत्री है, जो संसद है, सदस्य है, वो क्या करेगा, सबके सामने प्रस्तुत करेगा, उसके बारे में संक्षेप में बताएगा। दूसरे पार्ट में क्या होता है, द्वितीय पठन में क्या होता है, पहले चरण में जो होता है ना, विधेयक के उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है, मतलब वो अपने उद्देश्य बताते हैं, मेरे क्या क्या उद्देश्य हैं, और सदन के सदस्य विधेयक के बारे में अपना अपना मत व्यक्त करते हैं। जब वो अपना कर देगा तो दूसरे चरण में क्या होता है, लोग अपना अपना मत व्यक्त करेंगे, अपना अपना विचार व्यक्त करेंगे। विधायक के जो समर्थन में जो विधायक लोग हैं, मतलब जो संसद के जो लोग हैं, वो अपना समर्थन करते हुए अपना मत व्यक्त करेंगे कि वो कानून कितना अच्छा है। तो उसके जो विरोध वाले जो हैं, जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, जो लोग को पसंद नहीं है, वो लोग उसके अंदर कमियां और दोष दिखाएंगे कि हमको इसके अंदर ये परिवर्तन करना पड़ेगा। संसद में विधेयक यानी कि जो हम बिल पेश किए हैं उस पर चर्चा करने के पश्चात आवश्यकता महसूस होने पर विधेयक एक समिति को भेजा जाता है। जब रेडी हो जाते हैं 51% लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग, मैंने आपको बताया, जो उपस्थित लोग हैं 50% ज़्यादा लोग अगर एक्सेप्ट हैं, तो क्या किया जाता है, इसको अगले सदन में भेज दिया जाता है, अगले समिति को भेज दिया जाता है, एक समिति को। समिति उस विधेयक को निर्दोष बनाने के लिए सूचना और संशोधन का प्रतिवेदन सदन को भेजती है। वो समिति उसके ऊपर क्या करती है, डिसीजन लेती है, ठीक, और सूचना और संशोधन प्रतिवेदन है वो क्या करती है, लोगों को भेजती है। अगर किसी कुछ ऑब्जेक्शन है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उसके पश्चात द्वितीय पठन के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। उसके पश्चात क्या होता है, दूसरे चरण की जो शुरुआत होती है। इस चरण में विधेयकों की धाराओं पर चर्चा होती है। जो अपने विधेयक हैं अपने अपनी चर्चा करते हैं। संसद कुछ संशोधन सुझा सकते हैं, उनको अगर लगा कुछ इसके अंदर चेंजेस करने चाहिए तो वो लोग इसको सुझा सकते हैं। तीसरे चरण क्या होता है, तीसरे चरण में क्या होता है कि एक समय विधेयक पर फिर से संक्षेप में चर्चा होती है। क्या होता है, इसको फिर से चर्चा होगी, विधेयक के मंजूरी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाएगा। विधेयक के जो है उसके एक्सेप्ट करना है कि नहीं, उसके लिए मतदान लिया जाता है। और उसको बहुमत से ज़्यादा मंजूरी मिलने पर वो जो संसद जो है उस सदन द्वारा विधेयक पारित ऐसा माना जाएगा। मतलब मान लो लोकसभा में पहले बिल पास होता है, कभी भी लोकसभा में बिल पास होता है, वहाँ पे अगर बहुमत से ज़्यादा अगर बहुमत मिल गया, यानी कि 50% ज़्यादा अगर वोट मिल गया, तो वो विधेयक जो होता है पारित कर दिया जाता है, वो बिल पास हो जाता है। फिर क्या होता है दूसरे सदन में, उसके बाद से दूसरे सदन में, यानी कि पहले लोकसभा से बिल पास होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। तो वहाँ पे भी सेम उसी प्रक्रिया से गुजरता है। जितनी प्रक्रिया है पहले वहाँ पर उसको पेश करेगा, लोग उसके अंदर अच्छाई दिखाएंगे, कुछ लोग उसके अंदर दोष और कमियाँ दिखाएंगे, ठीक। उसके बाद जब उसे मंजूरी जब मिल जाएगी तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को लेकर मतभेद होने पर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उसका भविष्य निश्चित किया जाता है। अगर मान लो केंद्र में अगर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अगर मान लो उस बिल को लेकर कोई मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन में उसका भविष्य निश्चित किया जाता है। राष्ट्रपति के सम्मति दर्शक हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक का कानून परिवर्तन होता है। अगर मान लो राष्ट्रपति ने, मैं बोला पहले बिल क्या होगा, लोकसभा से पास, फिर राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद से राष्ट्रपति जब उसका हस्ताक्षर कर देंगे तो कानून के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और इसको सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा। इसकी भी जानकारी लीजिए। प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्त मंत्री लोकसभा में देश का बजट प्रस्तुत करते हैं। हर साल क्या होता है, फरवरी माह में जो वित्त मंत्री हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत देश के, क्या करते हैं, बजट क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। राज्यों के विधानमंडल में भी कानून बनाते समय संसदों की तरफ पद्धति स्वीकार की जाती है। राज्यों का जो विधानमंडल होता है, मान लो कोई राज्य में कोई कानून बनाना है तो उनमें भी सेम ऐसे होता है, विधानसभा में बिल पास होता है और उस पर मुहर लगने के बाद 50% ज़्यादा वोट मिलने के बाद वो कानून बनता है, ठीक। और जब मान लो 50% ज़्यादा वोट मिल गया, फिर राज्यपाल के, मतलब जो राज्यपाल हैं, जब राज्यपाल क्या करेंगे, जब राज्यपाल अपना जो वोट देंगे, ठीक है, तो उनके वोट के बाद से क्या होगा, वो कानून बनता है, ठीक। इस तरह से हमारा लेसन जो है खत्म हो गया। बस तो इस तरह से हमारा लेसन खत्म हो चुका। बस हमारा जो रेड बॉक्स है देखिए, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों को समान अधिकार है। मैंने आपको बताया इन दोनों को समान अधिकार है। जैसे लोकसभा में बिल पास होता है वैसे ही राज्यसभा में पास होता है, ठीक।
कर विषयक अधिकार पैसे से संबंधित होते रहते हैं। जो कर विषयक जो अधिकार है वो पैसे से संबंधित होते हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव वित्तीय माने जाते हैं। उसके लिए जो होता है वित्त मंत्री को देखा जाता है, वित्त मंत्री ये सबको हैंडल करते हैं। कुछ अधिकार राज्यसभा को है पर लोकसभा को नहीं है। कुछ अधिकार क्या है, राज्यसभा को लेकिन लोकसभा को नहीं है। कौन से अधिकार है? राज्य सूची में निहित किसी विषय पर राष्ट्रहित की दृष्टि से संसद द्वारा कानून बनाया जाए ऐसा महसूस होने पर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कहते हैं। अगर राज्य सूची के हिसाब से कोई कानून अगर मान लो लोकसभा ने पास किया, अगर राज्यसभा रेडी नहीं हुआ तो कानून क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। लेकिन वो राष्ट्रहित की दृष्टि से अगर संसद लोगों ने कानून बना दिया तो बिल पास हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या, हमने इस पार्ट में क्या सीखा पूरा कि लोकसभा राज्यसभा का हमने कार्यों के बारे में पढ़ा। लोकसभा जब होता है, जब यहाँ से बिल पास होता है फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद वो कानून बन जाता है। इस तरह से हमारा पाठ खत्म हुआ। धन्यवाद।